बीच में। ये भारतीय जनता पार्टी आज आई है, पर देश में 9.5 साल हो गए। कर्नल साहब ने नजदीक से देख के कर्नल साहब वापिस अपने घर में आए। बड़े वायदे करके इनकी सरकार बनी थी। कहते थे किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, 2 करोड़ रोजगार दिलवाएंगे, महंगाई कम कराएंगे, 15 लाख दिलवाएंगे, काले धन को लेके आएंगे, इतिहास में कुछ नया करके दिखाएंगे। लोगों ने मौका दिया, दिल्ली में इनकी सरकार बनी। लेकिन जो सरकार बनी दिल्ली में, उन्होंने बाकी तो कुछ किया नहीं किया, आपके सामने है, लेकिन हाँ, इतिहास में कुछ नया करके इन्होंने दिखाया है। इसीलिए इस सरकार से आपको हमको मिलकर लड़ना होगा। क्या करके दिखाया है? इतिहास में कुछ नया करके दिखा दिया इन्होंने। 75 साल में देश में इतनी महंगाई नहीं हुई जितना भाजपा की इस सरकार में। 75 साल में डीजल पेट्रोल जो 100 रुपए पहुंच गया, रसोई गैस का सिलेंडर जो 1000 से ऊपर टप गया ना। 75 साल में डीजल पेट्रोल रसोई गैस का सिलेंडर इतना महंगा नहीं हुआ जितना बीजेपी की सरकार में। 75 साल में देश में इतनी बेरोजगारी नहीं हुई जितना भाजपा की सरकार में। 75 साल में गरीब और अमीर में इतना अंतर नहीं हुआ जितना भाजपा की सरकार में। 75 साल में देश में भाई को भाई से धर्म और जाति के नाम पे इतना ऐसे नहीं लड़ाया गया। कहीं नारा दे दिया गया हिंदू मुस्लिम का, और जब हरियाणा के अंदर हम लड़ाई लड़ रहे थे तो बीजेपी ने नारा दे दिया जाट गैर जाट का। देश में भाई को भाई से 75 साल में ऐसा नहीं लड़ाया गया जितना इनकी सरकार में। 75 साल में झूठ भी इतना नहीं बोला गया जितना बीजेपी की सरकार में। 75 साल में फौज में कच्ची भर्ती भी नहीं की गई पहले जैसा इनकी सरकार में। 75 साल में किसान पे इतना अत्याचार नहीं हुआ जितना इनकी सरकार में। किसान आंदोलन जिसमें 750 किसान 1 साल तक बैठा रहा, किसान वो भी किसी का बेटा था, किसी का भाई था। 750 किसानों के शव उन धरनों से वापस आए। लाखों लाख किसान आपके भाई, आप लोग वहां बैठते थे, और जब हमारे जैसे आवाज उठाते थे तो पकड़ के हमें जेल में बंद कर देते थे। किसान आंदोलन में मुझे निशाने पे रखा गया। आपने देखा 75 साल में इतना अत्याचार नहीं हुआ। छोटे से किसी धरने पे किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो वहां प्रशासन में हड़कंप आया था। यहाँ 750 किसान उनके धरनों से शव आ रहे हैं, सर्दी में गर्मी में वहां बैठे हुए हैं। हम उनके घर में जाके किसी की बूढ़ी माँ के आंसू पोंछते हैं, और जाकर जब संसद में देश की बड़ी पंचायत में मैं आपको नहीं बताऊं तो किसको बताऊं? क्योंकि ना राजस्थान में 25 के 25 सांसद भाजपा के हैं, वो नहीं बताएंगे आपको। हरियाणा के अंदर भी एकमात्र मैं विपक्ष का सांसद हूं। जब मैं अंदर उठ के बात उठाता था और कहता था कि किसान की बात सुनो, बोला नहीं मानेंगे। तो किसान को किसान मानो, नहीं मानेंगे इनको कम से कम इंसान मानो। सहानुभूति के 2 शब्द कह दो, क्या इनकी बात नहीं मानेंगे? एमएसपी की गारंटी नहीं देंगे, लेकिन हमें दुख है कि किसी का चला गया कोई, तो बस सहानुभूति के 2 शब्द भी नहीं कहेंगे। ताने कसे जाते थे पूरे बीजेपी की तरफ से, कहा जाता था कि ये कौन लोग हैं, ये उपद्रवी हैं, ये देशद्रोही हैं। और तब उनकी आंख में आंख डाल के मैंने वहां कहा कि ये देशद्रोही नहीं है तो वो हैं जिनका एक बेटा ट्रैक्टर का स्टीयरिंग पकड़कर देश को खाद्य सुरक्षा देता है, तो दूसरा बेटा स्टेन बंद पकड़कर चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पे देश को सुरक्षा देने का काम करता है। ये वो कौम है, ये किसान कौम है। और इसको आप तो किसान के अत्याचार 75 साल में ऐसा नहीं हुआ। और हमारी बेटियों का, खिलाड़ियों का भी अत्याचार ऐसा नहीं हुआ जैसा भाजपा की सरकार में आपने देखा। ओलंपिक की विजेता हमारी बेटियां, किसी देश में ओलंपिक का मेडल आ जाए तो उन खिलाड़ियों को वो देश पलकों पे बिठा लेता है, लेकिन यहां पे हमारी बेटियां न्याय मांग रही थी। आज दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट आई है कि जो आरोपी बृजभूषण बीजेपी का सांसद, उस बृजभूषण ने हर मौके पर उन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया था। लेकिन जब उन बेटियों के लिए न्याय मांग रहे थे तो जो लोग प्रधानमंत्री, खेल मंत्री, भाजपा के सारे मंत्री जो उन बेटियों के जब मेडल लेके आए उनके साथ फोटो खिंचवाते थे, एक भाजपा के सांसद ने, मंत्री ने ये नहीं कहा कि आप अपना मेडलों को गंगा में मत बहाओ, आपको न्याय दिलवाएंगे। जैसे उन मेडलों से भी कहीं ना कहीं मेडल देख के भी ये खुश नहीं थे भाजपा वाले। उस समय भी जब हमने आवाज उठाई, हमारे जैसों को पकड़ के उस समय भी जेल की इन्होंने यात्रा कराई। हमें तो परमानेंट आंदोलनकारी बना दिया, कई बार जेल में ठुकवा दिया। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आज वो सारे वो कौन थे भाजपा के वो लोग जिन्होंने कहा कि ये जो सारी बेटियां बैठी ये एक समाज से आई हैं।
ये वो देश है जिसमें बहन बेटी की इज्जत किसी समाज की इज्जत नहीं होती, वो सर्व समाज की होती है। वो देश है अपनी दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी अपना इज्जत माना जाता है। ये वो देश है जहां बहन बेटी की इज्जत पे महाभारत का युद्ध हुआ, हरियाणा के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर, जहां से मैं आया हूं। और यहां पर ऐसी बहन बेटियां जिन्होंने देश के लिए ओलंपिक के अंदर मेडल लेके जो बेटियां आई, हमारे जनमन की गूंज, हमारे राष्ट्रगान की गूंज पूरी दुनिया में जिन बेटियों की वजह से जो गूंजने का काम हुआ, वो बेटियां जब अपने लिए न्याय मांग रही थी तो ये वो भाजपा पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने कहा कि इनको तो परमानेंट आंदोलन की आदत है। कभी किसान आंदोलन करते हैं, कभी अपने खिलाड़ियों के लिए आंदोलन करते हैं। न्याय मांगना भी इस देश में गुनाह हो गया हमारे जैसों को। तो 75 साल के कई इन्होंने इतिहास बनाए हैं। तो 75 साल का जो ये नया इतिहास बनाया है, इसीलिए आपको और हमको लड़ना होगा, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को भगाना होगा, इसीलिए देश में राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को लाना होगा, और इसीलिए राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को दोबारा बनाना होगा। तो ये एक मैं बताना चाहता हूं, राजस्थान की हर खबर हरियाणा तक पहुंच जाती है। हमारा बहू बेटी का रिश्ता है, पड़ोसी का रिश्ता है, हर खबर रखते हैं। 25 साल में पहली बार जो पीछे काम हुआ कांग्रेस की सरकार में, 500 रुपए सिलेंडर की बात हो, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो, गरीब को गणेश मानकर उनको राहत देने की चिरंजीवी बीजा बीमा योजना की बात हो, सारी योजनाओं का, और जो मिलजुल के हम चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने जो अत्याचार किया, जो घमंड, अहंकार, ऐसा अहंकार आप देख रहे हैं, विपक्ष की आवाज कुचलने के लिए कहीं एजेंसियों का उपयोग किया जा रहा है तो कहीं मीडिया का उपयोग किया जा रहा है, उसके खिलाफ जो जनभावना बन रही है। 25 साल के बाद पहली बार हरियाणा में राजस्थान से जो खबर आ रही है, वो ये खबर आ रही है कि पहली बार 25 साल में सरकार रिपीट होने जा रही है।